वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस के मॉडर्न हिस्ट्री का आज देखेंगे सेक्शन वाइज 100 नंबर का लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार जो सिलेबस के ऑफिशियल पॉइंट है उनके 100 बहुत महत्वपूर्ण सवालों को। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे लंबे स्टेटमेंट्स हैं ना, वीडियो को पॉज करिए। अगर आप हिंदी में सहज है हिंदी में, इंग्लिश में सहज है तो इंग्लिश में एक बार पढ़िए, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर तो मैं उत्तर बताऊँगा ही। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए भाई। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 14 जुलाई 1942 को कह रहा है वर्धा में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति हुई, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में हुआ और वहीं अरुणा आसाफ अली ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालिया टैंक मैदान में बॉम्बे में झंडा भी फहराया। तो बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे चारों ही सही हैं, ठीक है, चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना होगा कौन सा है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1916 से 1921 तक भारत के वॉइसरॉय रहे थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद कह रहा है उनका कार्यकाल के दौरान 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया और द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो था 1919, इसको सामान्य बोलचाल में ही रॉलेट एक्ट कहा गया। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का जो पहला साहसिक कदम था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1921 में प्रारंभ सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 2 राजनीतिक मंच जो है होम रूल लीग और सत्याग्रह सभा का उपयोग किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सिर्फ सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय राजनीति में अगर देखें जो पहला साहसिक कदम था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आया, ये बात ठीक है महात्मा गांधी का, पर 1921 में नहीं प्रारंभ होता, ये 1919 में पहला मतलब इसके लिए सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच जो हैं, 2 नहीं 3 राजनीतिक मंच, होम रूल लीग है और दूसरा आपका खिलाफत और सत्याग्रह सभा का उपयोग करा था। होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा, इसलिए पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। 3 पे आ जाओ, सही बताना है कौन सा है। कह रहा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या बोला था, यानी प्रिवेंटिव मर्डर बोला था। और दीनबंधु ने जलियांवाला बाग नरसंहार को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। चार्ल्स फ्रीज एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है और दीनबंधु नाम जो है चार्ल्स फ्रीज एंड्रूज को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी ने दिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इसमें बताना है कौन सी पुस्तक जो है सही मैच कर रही है। वाई सोशलिज्म, चित्तरंजन दास, गांधी एंड लेनिन, श्रीपद अमृत डांगे, लाला लाजपत राय, सोशलिस्ट इनकलाब, गुलाम हुसैन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो गांधी एंड लेनिन ये श्रीपद अमृत डांगे की है, ठीक है, और इनकलाब जो है ये गुलाम हुसैन की है, यानी 2 और 4 सिर्फ सही है। क्योंकि वाई सोशलिज्म जो किताब है ये थी जयप्रकाश नारायण की। वाई सोशलिज्म किसकी थी? जयप्रकाश नारायण की, है ना। और द सोशलिस्ट की बात करें अगर, तो ये किसकी थी? द सोशलिस्ट, ये भी श्रीपद जो अमृत डांगे ये भी इन्हीं की पुस्तक थी, द सोशलिस्ट, ठीक है। तो 2-4 सही है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें सही बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है 17 मई 1934 को पटना में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और नारायण मल्हार जोशी के नेतृत्व में हुई। कांग्रेस मतलब इसके अध्यक्ष जो हैं वो आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। पहला अखिल भारतीय कांग्रेस जो है वो समाजवादी सम्मेलन 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा चारों में, आप देखेंगे ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं नवयुग मुजफ्फर अहमद द्वारा संपादित पत्रिका थी। 1923 में लाहौर से प्रकाशित जो अखबार है इनकलाब, इसका संपादन गुलाम हुसैन ने किया था और दिसंबर 1923 में मलयपुरम सिंगरावेलू ने एक पाक्षिक पत्रिका लेबर किसान गजट की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं भाई। ये ट्रेड यूनियन है और ये पार्टी एफिलिएशन है, इसमें कौन सा सही होगा ये बताना होगा आपको। कह रहा है भारतीय मजदूर संघ, इसकी जो एफिलिएशन है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे पहला दूसरा सही है, ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा आपका गलत हो जाएगा। क्यों तीसरा चौथा गलत है? क्योंकि देखिए यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें, इसका एफिलिएशन हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी की जो स्थापना 1941 में कलकत्ता में अजीत राय और इंद्रसेन द्वारा हुई थी। सोमेन्द्रनाथ टैगोर ने 1936 में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सही सिर्फ पहला वाला, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1934 में, 1936 में नहीं हुई थी। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में 7 सदस्यों द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 7 सदस्य जो थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, एवलिन रॉय, टेंडर अबनी मुखर्जी, रोज़ा फिंटीगोवा, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और आचार्य। तो इसमें कौन सा सही होगा? तीसरा स्टेटमेंट है। 1922 में एवलिन रॉय ट्रेंट ने अपनी स्वयं की पत्रिका द वैनगार्ड प्रकाशित की थी, जो बाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र बन गई थी। तो यहाँ पे सही होगा सिर्फ कौन सा? पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 1940 में स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, इसको किस वर्ष पार्टी सदस्यों के बीच आंतरिक संघर्ष और असहमति के कारण विघटित कर दिया गया था? यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो, इसको किस लिए डिसमेंटल कर दिया गया था 1940s में, मतलब किस संघर्षों के लिए? 1940 में बनी थी, कब? तो 1948 में इसको कर दिया गया था विघटित। कब? 1948 में, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, इसमें सही की पहचान करनी है भाई। कह रहा है वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील हड़ताल शुरू की, जो महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। और महात्मा गांधी ने अनुसुईया साराभाई के साथ मिलकर गुजरात के सबसे पुराने मजदूर संघ मजदूर महाजन संघ की नींव रखी, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1920 को हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ भाई। 12 क्या कह रहा है? कह रहा है महात्मा गांधी को यंग इंडिया नामक पत्रिका में 3 लेख टेम्परिंग विथ लॉयल्टी और अ पजल एंड इट्स सोल्यूशन और शेकिंग द मीम्स लिखने के कारण राजद्रोह के आरोप में दोषी माना गया था। हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1923 में मदरलैंड समाचार पत्र का प्रारंभ मजहर उल हक ने किया। और महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों के विनाश को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ा था और कहा था कि विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें नष्ट कर दो। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्श के प्रसार की बात करें, जो 1921 में आया था, ये मदरलैंड समाचार पत्र 1923 में नहीं, 1921 में आया था, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ सही होगा। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को समर्थन देने के कारण जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। 6 जुलाई 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंदू रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी को संबोधित करके भारत की आज़ादी के लिए आखिरी लड़ाई शुरू हो गई थी कहा। और महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक द लैम्प ऑफ मेमोरी पढ़ी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटिश रिक्रूटमेंट सार्जेंट की उपाधि नेहरू जी को नहीं, गांधी जी को दी गई पहली चीज़, ठीक, महात्मा गांधी को मिली। और सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में 1944 में एक घोषणा करी। और वही महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बुक पढ़ी थी जो जॉन रस्किन है, ऑन टू द लास्ट, है ना, ऑन टू दिस लास्ट। तो इसलिए कोई नहीं सही होगा। क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित 1916 में मद्रास में जो होम रूल लीग बनी थी, उसके प्रथम अध्यक्ष सचिव जॉर्ज एंड्रूडले थे। एनी बेसेंट को 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता मिली थी। और मैडम एच.पी. ब्लेवेत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील एलकोट द्वारा न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा?
तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही है। और आप देख रहे हैं पूरी मॉडर्न ज्योग्राफी के एक एक पॉइंट का रिवीजन टेस्ट के थ्रू हो रहा है, इसलिए SCS के टेस्ट जरूर लगा लीजिए पेपर में जाने से पहले। इन नंबर पे कांटेक्ट करके मिल जाएंगे आपको, या हमारी ऐप से भी ले लेना, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से, ठीक है। बाकी आप BPSC वगैरह की, UPPSC की, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एकदम ज़ीरो से तैयारी, शुरुआत से सिलेक्शन तक की, प्री और मेंस दोनों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। 15 में आपको सही बताना है कौन सा है। होम रूल की जो स्थापना है अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बपित्सा थे, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के जो प्रथम सचिव थे NC केलकर थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी, कौन सा करेक्ट होगा। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी, और वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान 1 अप्रैल 1912 को राजधानी को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों सही हो जाएंगे ना। 1911 में इसका अनाउंसमेंट करा गया, और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के दौरान इसको शिफ्ट भी कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17 में आपको बताना है कौन सा सही है। कह रहा है जो हार्डिंग बॉम्ब केस हुआ था, हार्डिंग बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। और दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टर अमीर चंद्र, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इनको गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले थे भगवती चरण वोरा, जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच भी गए थे। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भगवती चरण वोरा जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 में आपको सही की पहचान करनी है। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर कह रहा है लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसरॉय नियुक्त किया गया था। 1905 में जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया था। लॉर्ड मिंटो जॉन मार्ले के द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया, और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधारों को औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, या 1909 कहा जाता है। आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ भाई। 19 में सही बताना है कौन सा होगा। अहरार आंदोलन कह रहा है, जो अहरार मूवमेंट है 1906 में शुरू हुआ। अहरार जो आंदोलन है इसको शुरू करने वाले थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और हसन इमाम नजरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां। इन नेताओं का मानना था कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेकर ब्रिटिश सरकार की सहायता करनी चाहिए। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही सिर्फ पहला दूसरा है, क्योंकि इनके नेताओं ने कहा था ब्रिटिश की सहायता नहीं करनी चाहिए ना, सहायता करनी चाहिए गलत होगा, सहायता नहीं करनी चाहिए। और इन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी नहीं, है ना। तो इसलिए पहला दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही। विनायक सावरकर जो थे, दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी। साथ ही दोनों भाई प्रत्यक्ष तौर पर महाराष्ट्र में उग्रवाद में भी शामिल थे, ठीक है। पुलिन दास, इन्होंने ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, और ये बरा डकैती में संबद्ध थे। 2 क्रांतिकारी प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या भी कर दी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अब इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। 1906 में कह रहा है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 जो है, जिस दिन बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक के दिन के रूप में मनाया गया। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को मुख्य रूप से क्रांतिकारी आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब अगले में आपको बताना है गलत कौन सा है, फिर से, ठीक है। कह रहा है जो नेशनल एंथम है प्रेजेंट, जो बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, इसको 1909 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक सामूहिक बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित करने के साथ की गई थी। और जो स्वदेशी आंदोलन है महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था ये, जिसे उन्होंने स्वराज की आत्मा भी कहा था। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा?
आप देखेंगे पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अमार सोनार बांग्ला जो है ये 1905 को लिखा गया था, ठीक है, 1909 को नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 क्या कह रहा है? कह रहा है ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या की अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, और 14 जून से 23 जून 1942 के बीच आयोजित हुआ बैंकॉक सम्मेलन, उसमें सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया था, तथा इसी सम्मेलन में राष्ट्र बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 1 जुलाई 1909 को निम्नलिखित में से किसने लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत के सचिव के सलाहकार कर्जन विली और कोवास लोलकाक की गोली मारकर हत्या कर दी? तो किसने हत्या करी थी 1909 में कर्जन विली और कोवास लोलकाक की? तो ये करी गई थी मदनलाल ढींगरा द्वारा। किसके द्वारा? मदनलाल ढींगरा जी के द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में देख लो भाई, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल और अन्य सदस्यों ने 1915 में बर्लिन जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की, और 21 फरवरी 1915 को गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी, लेकिन विश्वासघात के कारण यह विफल हो गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत इसमें कोई नहीं है, ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। फरवरी 1905 को कह रहा है लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्णा वर्मा द्वारा द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हुआ, और वहीं 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने लंदन में द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र की भी स्थापना की। तो यहाँ पे कौन सा सही आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है, चूज द करेक्ट, कौन सा सही है। उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र भावन सिंह, करतार सिंह सारबा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी का गठन हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता कराने के उद्देश्य से की गई। गदर पार्टी को जर्मनी और ब्रिटेन में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया, और गदर पार्टी का मुख्यालय कनाडा के वैंकूवर में है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा गलत इसलिए क्योंकि गदर पार्टी जो है ये अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय बसे थे उनके द्वारा गठित करा गया था, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, इसलिए ये 3-4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। कोमगाता मारू हांगकांग से कनाडा जा रहा एक जापानी जहाज था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था, और वह 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैडम भीका जी कामा जो थी ये नहीं इसकी अग्रणी के रूप में थी। सॉरी, मतलब मैडम भीका जी रुस्तम कामा जो थी राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता तो थी, पर महात्मा गांधी की निजी सचिव नहीं, ये थी किसकी निजी सचिव? ये थी दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव, है ना, उनकी निजी सचिव के रूप में कार्य किया था इन्होंने। काफ़ी क्रांतिकारी रुख इनका था, तो ये गलत था बस। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। 29 में आपको सही की पहचान करनी है। 1907 में कह रहा है स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया गया प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किनके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस, मैडम भीका जी कामा, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्णा वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2, 3, 4, पहला गलत हो जाएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस, इसमें विनायक दामोदर सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की, और निष्क्रिय विरोध के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 31 देख लो भाई, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लो एक बार।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो है त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और बंगाल के कोमिला स्कूल की जो 2 लड़कियां थी, शांति घोष और सुनीति चंदेरी, इन्होंने दिसंबर 1933 में त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है, क्योंकि इसकी हत्या जो है 1931 में करी थी, 1933 में नहीं। ठीक है, अब इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। काकोरी ट्रेन डकैती जो थी, एक ट्रेन डकैती थी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव के काकोरी में हुई। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल की जो कोठरी थी उसमें फांसी दी गई इनको। राजेंद्र नाथ लहड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फांसी दी गई। और काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? चारों स्टेटमेंट आपको यहाँ सही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 33 में गलत की बात करते हैं। कह रहा चापेकर बंधु जो थे वो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, इन्होंने 1896-97 में पूना में विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। और वहीं 1908 में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पूर्वी बंगाल के ढाका जिले में बर्रा के जमींदार के घर पर बड़ा डकैती का आयोजन किया था। काकोरी कांड में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी जो नेता थे रामप्रसाद बिस्मिल, इन्होंने बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखित सरफरोशी की तमन्ना गीत को प्रसिद्ध करने का काम भी किया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना के उद्देश्य किस वर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना? तो ये हुई थी आपके 1928 में। ठीक है, 1928 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सी सही होगी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, इसके 2 सदस्य जो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 18 अप्रैल 1929 को सूरसेन, गणेश घोष और प्रीतिलता वादेदार और अन्य के नेतृत्व में समूहों में विभाजित 60 से अधिक छात्रों ने चटगांव में औपनिवेशिक प्रशासन और मशीनरी पर हमला कर दिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ 35 में आप देखेंगे पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1930 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपको बताना है सही कौन सा होगा या क्रोनोलॉजी में लगाना है। पंजाब लैंड ट्रांसफ़र एक्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल लैंड ट्रांसफ़र एक्ट है, डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट, सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड ट्रांसफ़र एक्ट। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये कब आया था? 1900 में आया था। उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम की बात करें 1873 में आया था ये। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम की अगर बात करें तो ये 1879 में मिला। और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम की बात करें 1916। तो क्रोनोलॉजी 2, 3, 1, 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाना अवध रेंट एक्ट है, न्यूज़पेपर एक्ट है, और इंडियन डाइवोर्स एक्ट है और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल एक्ट है। तो यहाँ पे देख लो भाई क्रोनोलॉजी क्या होगी। अवध लगान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये 1921 में आया। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम की बात करें अगर तो 1908 में ये आया भाई। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की अगर बात करें 1869 में ये आएगा। पश्चिम उत्तर प्रांत लगान अधिनियम की अगर बात करें तो 1881 में आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी में इसको लगाना है। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक और गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो मिलाओ भाई, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक तो आप सभी को पता होगा 1918 में हुई थी ये। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक की अगर बात करें तो ये कब हुई थी? 1921 में, नॉन कॉपरेशन के टाइम। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक की बात करें 1929 हो जाएगा ये। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक की बात करेगा 1930 में हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। नवंबर 1824 में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बैरकपुर में एक सैन्य विद्रोह हुआ है। पेशवा बालाजी राव प्रथम के नेतृत्व में या पेशवा बालाजी राव प्रथम के नेतृत्व वाली मराठा सेना और निजाम अशफाक जहाँ प्रथम के नेतृत्व की हैदराबाद की सेना के बीच लड़ाई हुई 1758 को, पालखेड़ का युद्ध। 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर में दक्षिण भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ वेल्लोर विद्रोह शुरू हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों सही।
क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। भारत द्वारा चीनी उद्योगों का विकास। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बहरामपुर विद्रोह और इस्लाम में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तो चलो इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ भाई। तो भारत या भारतीय द्वारा चीनी उद्योगों का विकास 1904 में हो गई। स्टील का प्रथम उत्पादन ये बहुत पहले हो जाएगा 1874 में। बहरामपुर विद्रोह ये तो पता ही है भाई 1857 में होता है। जूट मिल का प्रारंभ 1855 में होता है। तो सबसे पहले 4 आया, तो 4 3 2 1 आपको दिख रहा है, इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको सही की पहचान करनी है। ढोंडो केशव कार्वे ने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध की नींव रखी गई थी। और वर्ष 1789 में गेरोल्ड एंगियोर को सर जॉर्ज ऑक्सेंडन के उत्तराधिकारी के रूप में सूरत का राष्ट्रपति और बम्बई का गवर्नर बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही कौन सा है, तो सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ढोंडो केशव कार्वे ने 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। चलो क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। इसमें सही बताना है आपको। वायसराय और संबंधित कार्य हैं, जैसे लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, कौन सा सही मैच कर रहा है। तो लॉर्ड मायो के शासनकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, ये ठीक है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करें, इसमें इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन में। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था 1857 का विद्रोह, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में हुआ था पंजाब में कूका आंदोलन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देख लो भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है यार। देख लो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को एक टेस्ट में ही कवर कर दिया। तो इस तरह के टेस्ट को जरूर लगा के जाइए पीसीएस के एग्जाम में। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आपको मिल जाएगा, है ना। नहीं तो वीडियोस भी सारे पड़े हुए हैं, उनको भी देख सकते हो। पूरी एससीएस की लिस्टिंग वो भी फ्री में पड़ी हुई है, देख लो पूरे मेन चैनल पर। करंट अफेयर भी फ्री में दे दिया गया है। PDF चाहते हो नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले लो। चलो बताओ 43 में कौन सा सही होगा भाई। जापानी वस्तुओं का जो उपयोग है छोड़ने का प्रस्ताव, जापानी वस्तुओं का उपयोग छोड़ने का प्रस्ताव 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों से इसके लिए अपील की गई। और ब्रिटेन में होने वाले 1929 ईस्वी में आम चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ने 9 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त करा। और पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है 1870 में महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो आपको देखने को मिलेगा ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसमें भी आपको 44 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। राजा राम मोहन राय के सहयोगी जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर विपिन चंद्र पाल ने 1867 में हिंदू मेला नामक संगठन बनाया। और 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी वाला गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी स्थापना विपिन चंद्र पाल ने नहीं करी थी, नव गोपाल मित्र ने करी थी, ठीक है। क्वेश्चन 45 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। केटी तेलांग ने भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और पूना में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी करी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान हुई। तो यहाँ पे सही देखने को मिलेगा आपको पहला और तीसरा, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि केटी तेलांग जो थे इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, ये बात ठीक है, पर पूना में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की भूमिका की, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूना में नहीं, ये बम्बई में हुआ था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन 46 में देख लो भाई कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन का नायक के रूप में जानते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में की। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। अरुणा अशराफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही में अगर आप देखेंगे तो ये चारों स्टेटमेंट सही पाएंगे। क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है। इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की जो स्थापना है 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुई। BR अम्बेडकर ने 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से इस्तीफा दे दिया था और अपनी खुद की अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस बनाई थी। BR अम्बेडकर ने अछूतों के अधिकारों को स्थापित करने के लिए 1929 में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, क्योंकि 1927 में इसका नेतृत्व करा था, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो भाई, सही की पहचान करनी है। भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बम्बई में 1924 में डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट बनाया।
और दलित शब्द को लोकप्रिय बनाया भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी दुखियों को उनकी जाति को ध्यान में रखे हुए। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी भी बनाई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया था और 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। 24 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण भी हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है तीनों। 50 पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत होगा। प्रसिद्ध भारतीय जो कला है मर्मज्ञ नंदलाल बोस, इन्होंने 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 2 वर्ष के कारावास की भी सजा सुनाई गई। न्यूयॉर्क में 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई। तो यहाँ पे गलत की पहचान करें तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत हो जाएगा? क्योंकि उन्हें 2 वर्ष की नहीं 6 वर्ष की सजा हुई थी। कितने वर्ष की हुई थी? 6 वर्ष की सजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। इसमें इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा इनकरेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रेरणादायक प्रतीक है वो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस हैं। और चीफ खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी घोषित कर दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रथम राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा सी, क्योंकि ये पंडित नेहरू के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने बात करी थी। क्वेश्चन 52 की बात करते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। 1935 में बाबू जगजीवन राम भी रांची में हेमंड कमीशन के सामने पेश हुए थे। पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की थी। 1921 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने गांधी बनाम लेनिन नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें दोनों नेताओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। महादेव देसाई, नरहर पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, क्योंकि 1921 में आप देखेंगे श्री जो पाद अमृत डांगे थे, उन्होंने गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तिका लिखी थी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। ठीक है, श्रीपद अमृत डांगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, यहाँ पे सही की पहचान करो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात हुआ था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन की स्थापना यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फरीदनाथ घोष ने की थी। रंगलाल बनर्जी, नवीन चंद्र सेन और हेमचंद्र बंदोपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व बांग्लादेश के राष्ट्रवादी कवि थे। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रंगलाल बनर्जी हो गए और नवीन चंद्र सेन हो गए और हेमचंद्र बंदोपाध्याय हो गए, ये सब आप देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि थे, न कि बांग्लादेश के। सही बताना। क्वेश्चन नंबर 54 में कौन सा सही होगा आपका? भीमराव अम्बेडकर ने 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 7 जुलाई 1918 को भारत में पहला सिनेमा शो लुमिएरे बंधुओं, जो कि फ्रांस पर आधारित था, शताब्दी का चमत्कार के नाम से वॉटसन होटल बम्बई में आयोजित हुआ। 1947 को मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा के गलत होने का कारण है क्योंकि पहला सिनेमा शो जो है 1918 में नहीं, बहुत पहले 1896 में ये हुआ था। ठीक है, 1896 में। क्वेश्चन 55 देख लो, इसमें सही की पहचान करनी है। 14 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमितियों ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में आया। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसमें आपको मैचिंग करनी होगी। सर विलियम वेडरबर्न, अल्बर्ट मायर, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी। ठीक है, कौन किस आंदोलन से संबंधित है ये आपको बताना है। इसमें
जैसे विलियम वेडरबर्न की बात करें, ये सहकारिता आंदोलन से संबंधित है, ठीक, कोऑपरेटिव मूवमेंट। और अल्बर्ट मायर की बात करें, इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा। और ब्रिटिश सरकार की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा अधिक अन्न उपजाऊ अभियान। और महात्मा गांधी हो जाएगा सेवाग्राम प्रोजेक्ट। यानी इसका जो ऑप्शन है वो ए हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब ये पत्रिका और उससे संबंधित संपादन है, कौन सा किस पत्रिका का संपादक है ये आपको बताना है। जैसे बात आती है बाबा बोधनी, बाबा बोधनी के संपादक कौन है? तो उमेश चंद्र दत्ता हो जाएंगे। और वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो दादा भाई नौरोजी के बारे में। और संवाद प्रभाकर की बात करें तो ईश्वर चंद्र गुप्त हो जाएंगे। और विचार लहेड़ी जो है कृष्ण शास्त्री चिपलूनकर, क्या नाम है? कृष्ण शास्त्री चिपलूनकर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं, फिर से प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में सवाल पूछ रहा है आपसे। कह रहा है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, जाति मीमांसा, भ्रांति विलास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ आप देखेंगे एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जाति मीमांसा श्री नारायण गुरु। भ्रांति विलास की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल। तो यहाँ 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। अभिनव भारत के एक सदस्य जो हैं अनंत लक्ष्मण कनेरे, इन्होंने नासिक के कलेक्टर ऑर्थर मेसन टिप्टेस जैक्सन को 1909 में मार दिया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की। और भारतीय सेवक समाज जो है उसकी स्थापना 1905 में कांग्रेस के उदारवादी जो नेता है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने महादेव गोविंद रनाडे की सहायता से की थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है, सही कौन सा होगा। 1891 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट पारित हुआ था। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, जहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। 1809 में बहराम जी मालाबारी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट फारसी भाषा में भी लिखी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही कौन सा है अगर, तो यहाँ पे सही आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 2, क्योंकि एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था बहराम जी मालाबारी के जो मतलब प्रयास थे उनके द्वारा, है ना। तो यहाँ तो बहराम जी मालाबारी होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या? राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में भी सफलता प्राप्त की। अविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का आर्थिक निकास सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 62 देखते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत होगा। भारतीय स्वतंत्रता बिल जो है इसको ब्रिटेन में शाही सहमति द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित करा गया। और अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का विवरण किया। पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी और उसी वर्ष वे फ्रैंकोइस कैरन के साथ फ्रांसीसी गवर्नर भी बन गए थे। मतलब फ्रैंकोइस कैरन के स्थान पर फ्रांसीसी गवर्नर बन गए थे कौन? फ्रैंकोइस मार्टिन। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो इसमें कोई गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो 63 पे देख लो भाई, देखो 10-10 करो, 15-15 करो, सांस लो, पानी पियो, रेस्ट करो, फिर करो, पर रिवाइज जरूर कर लो। ये रिवीजन का एकमात्र उद्देश्य इस टेस्ट का ये है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। अब यूं ही कोई भाई पीछे थोड़ी बन सकता है, ऐसे ही भाई हलवा तो है नहीं SDM DSP बनना, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा है। इंपीरियल गजेटियर के संकलकर्ता जो है विलियम विल्सन हंटर थे। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। और SK दांगले द्वारा संपादित समाचार पत्र जो है राष्ट्रमत बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले चरमपंथी समूह से जुड़े होने के कारण बहुत लोकप्रिय भी था। कौन सा? राष्ट्रमत की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देख लो, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। फिर से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दूसरी कह रहा केंद्र और रियासतों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है और रियासतों में द्वैध शासन जो है मोनफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो है इन इंडिया, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने 1901 में प्रचारित करी थी।
तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है। 65 पे आ जाइए, यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सही है। कह रहे हैं जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसके विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया मनोरंजन प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? फिरंगिया पुस्तक। मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में कलकत्ता के निवासी जॉनथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की। वांडी वॉश का युद्ध भारत में अंग्रेजों की आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा गया। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1791 में बनारस में करी गई थी, कलकत्ता में नहीं, तो ये गलत हुआ। और बक्सर का युद्ध जो है वो भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वांडी वॉश करें, ठीक है। चलो अगले पे आ जाएं, क्वेश्चन 66। अब इसमें कह रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है उसके समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की बात करें यानी एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट की बात करें, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय आया और 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय और जो मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है ये आया था लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। तो सिर्फ पहला चौथा सही है। क्वेश्चन 67 देखते हैं। लॉर्ड लिटन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, कह रहे हैं। इंदौर के होलकार राजा 1803 में डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था और माइकल मधुसूदन दत्ता को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ तीसरा वाला सही हो जाएगा, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रीडिंग जो थे वो यहूदी वायसराय था, लॉर्ड लिटन नहीं, है ना, लॉर्ड रीडिंग। और इंदौर के जो होलकार थे, कौन? इंदौर के होलकार, इन्होंने डलहौजी की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। ये गलत है, इसलिए सिर्फ तीसरा सही है। क्वेश्चन 68 की बात करते हैं। यहाँ पे सही की बात कर रहा है, कौन सा सही है? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन का जो पहला अंक है 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित हुआ। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया था और वहीं नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही कौन सा है अगर पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि बात करें गवर्नर जनरल की तो लॉर्ड रिपन थे यहाँ, भारतीय भाषा परिषद अधिनियम जिन्होंने समाप्त करा था लॉर्ड रिपन। और नील आंदोलन का जो विरोध करा था वो हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी दी, न कि शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 69 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा? कह रहा है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जो है डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने 1876 में कलकत्ता में की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। और 1830 के दशक के दौरान भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और उनके मुख्य कप्तान विलियम हेनरी स्लीमन द्वारा ठगों को उन्मूलन के लिए जो है वो लक्ष्य बनाया गया था, मतलब ठगी को ख़त्म करा था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, कौन सा सही होगा यहाँ? डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। डोला पालकी आंदोलन जो है उड़ीसा के शिल्पकारों द्वारा शुरू किया गया था और रॉबर्ट नाइट द्वारा 1872 में कलकत्ता से इंडियन स्टेट्समैन नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि डोला पालकी आंदोलन की बात करें उत्तराखंड में शुरू हुआ था, है ना, उड़ीसा में नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। रॉबर्ट नाइट वाली बात करें तो ये 1875 में आया था, 1872 में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं क्या कह रहा है, सही की पहचान करनी है। मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा था और सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी और अश्विनी कुमार दत्त को उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण दिसंबर 1908 में बंगाल में निर्वासित कर दिया गया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये तीनों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तीनों ही सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, इसमें भी आपको सही बताना है।
किसानों की समस्या और अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 1935 में प्रयागराज में आयोजित उत्तर प्रदेश किसान सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कल्पना दत्त का संबंध इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से था और बंगाल के क्रांतिकारियों में सूरसेन का नाम प्रमुख है, जिन्हें लोग प्रायः मास्टरदा कहा करते थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही है। और दोस्तों देखिए, आपकी 2025-26 में बहुत सारी वैकेंसी हैं। आरआरबी एनटीपीसी का भी नया शॉर्ट नोटिस आ गया है 21 अक्टूबर से, इसके भी फॉर्म भरने लगेंगे, ग्रेजुएट लेवल भी और आपका 12th लेवल भी। तो थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो 1 साल के अंदर नौकरी पा जाएंगे। जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइजेज में उसमें हम कोर्स। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। कह रहा है रामनाथ पुरी जो पुस्तिका है सर्कुलर आज़ादी के संपादक थे। रामनाथ पुरी वॉज द एडिटर ऑफ पैम्पलेट सर्कुलर आज़ादी। तारकनाथ दास उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के पहले नेता है जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र शुरू किया। और वहीं 1909 के अंत में गुरंदित कुमार वैंकूवर आए थे, जहां उन्होंने स्वदेश सेवक नामक गुरुमुखी मासिक का प्रकाशन शुरू किया है। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट है भाई, कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे तीनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। अब इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा भाई। 1929 में ब्रिटेन में होने वाले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 9 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। और साइमन कमीशन में जो अध्यक्ष है उसके सहित कुल 7 सदस्य थे और कमीशन में 2 भारतीय सदस्य थे। और साइमन के बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। तो आराम से ही आप बता सकते हो यार, अगर भारतीय होता तो साइमन गो बैक की बात ही क्यों होती। तो ये गलत हो गया, यानी 1 2 4 सही है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 75 पे नजर मारो और देखो इसमें से कौन सा सही होगा। अगस्त 1920 को शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली चेंचू आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ है। और महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रस्ताव है वो रखा था, जिसके लिए पहले सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे और दूसरे सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन जयप्रकाश नारायण का है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत हो जाएगा भाई, कारण क्या है दूसरे के गलत होने का? तो दूसरे के गलत होने का कारण है कि ये जो दूसरे सत्याग्रही हैं वो आचार्य विनोबा भावे नहीं थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, पहले थे विनोबा भावे, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 पे देख लो दोस्तों कौन सा सही है। दोस्तों देखिए, आपके मतलब एक आपके फ़ोन में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप रखो है ना, ये ज़रूर होनी चाहिए। इसी में सारी चीज़ें आपको चल रही हैं, बीपीएससी की, एईडीओ की वैकेंसी और बिहार पीसीएस के आपके जो बीपीएससी में मतलब बिहार में यूपीएसआई का बिहार में जो एसआई की वैकेंसी आई है वो यूपीएसआई की भी, सबकी तैयारी आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर सकते हैं। बहुत कम प्राइजेज में 99 में है ना, 999 में बीपीएससी की पूरी तैयारी, नोट्स भी मिलेंगे और आपको सब कुछ समझाया भी उसमें बढ़िया तरीके से जाएगा, टेस्ट कुछ सब मिल जाएगा उसमें। तो 76 में आपको बताना है इसमें सही की बात। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो है आशुतोष कोयला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1892 में बंगाल केमिकल वर्क्स की स्थापना की थी, जो बाद में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स बन गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने शिपिंग में ब्रिटिश एक अधिकार को चुनौती देने के लिए स्वदेश स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा 1 2 3, ये तीनों ही बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 77 देख लेते हैं। 77 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कह रहे 13 अप्रैल 1919 को घटित अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड के संदर्भ में हंटर रिपोर्ट द्वारा माइकल ओ डायर को साम्राज्य का शेर कहकर सम्मानित किया गया था। राजा राममोहन राय को भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है और मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान जो है वो श्री नारायण गुरु ने किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड है वो ठीक है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब इसमें जो माइकल ओ डायर इसको साम्राज्य का शेर कह के सम्मानित किया था किसने? ब्रिटिश अखबारों द्वारा, है ना। हंटर रिपोर्ट नहीं, हंटर रिपोर्ट तो बनाई गई थी इसके लिए, इसकी जांच के लिए, है ना। ब्रिटिश अखबारों ने इसको प्रकाशित किया। चलो क्वेश्चन 78 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है। राजा राममोहन राय ने 30 दिसंबर 1814 को कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राममोहन राय ने 1816 को कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की नींव रखी। तो यहाँ पे सही आपको देखने को मिलेगा कौन सा? ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 79 में आपको देखना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है युगांतर, कॉमनवेल्थ, अल हिलाल और द मिलाप, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। तो युगांतर ये कब बना था भाई?
युगांतर की बात करें तो एक ये एक्सट्रीमिस्ट पेपर था 1906 में, जो बारेंद्र कुमार घोष हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, इनके द्वारा प्रकाशित हुआ था। कॉमनवेल्थ अखबार जो है ये 1915 में आया था भाई, एनी बेसेंट के द्वारा। अल हिलाल की बात करें 1912 में ये आ गया था अल हिलाल, अबुल कलाम जो आज़ाद हैं उनके द्वारा शुरू करा गया था ये। और वहीं द मिलाप की अगर बात करें तो ये देर में आया है काफ़ी, 1923 में आया ये, ठीक है, 1923 में। तो इसका बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, ये कई बार पूछा जा चुका है। युगांतर, कॉमनवेल्थ तो बहुत ही बार पूछा गया है, एनी बेसेंट का अखबार है। युगांतर भी बारेंद्र कुमार घोष का कई बार पूछा गया है। 80 देख लो, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। विल्किंस द्वारा लिखित जो भगवत गीता है उसका पहला अनुवाद लॉर्ड वेल्जली ने किया। महात्मा गांधी ने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का नया चार्टर बताया। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा शुरू की। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आपको तीसरा चौथा सही दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो विल्किंस है ना, इसने भगवत गीता का पहला अनुवाद लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लिखा गया था, है ना, वेल्जली द्वारा नहीं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये तो गलत हो गया इसलिए। और दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को गुलामी का नया चार्टर कहा था, ना कि गांधी ने, इसलिए 3-4 सही है, ठीक है। चलो 81 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है। रैयतवाड़ी जो प्रणाली है इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने की थी। रैयतवाड़ी प्रणाली को पहली बार प्रायोगिक आधार पर 1792 में तमिलनाडु राज्य के मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में लागू किया गया था और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित करने की शक्ति प्रदान की थी। तो यहाँ पे सही की बात करें तो कौन सा सही है, तो यहाँ पहला दूसरा आपको सही दिखेगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित करने की शक्ति की बात करें तो ये रॉलेट अधिनियम जो था 1919 उसमें आया था ना भाई, नो दलील नो वकील नो अपील, जिसको चाहे जहाँ से उठा लो, यही तो मसला था उसमें। 82 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको। कन्या शिशु हत्या अधिनियम यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड किलिंग एक्ट जो था 1795 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान आया। बाल हत्या निरोधक अधिनियम जो 1802 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली के शासनकाल के दौरान आया। तो इन दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सिर्फ आपको दूसरा सही दिखेगा, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? ये क्योंकि लॉर्ड जॉन शोर जो थे, है ना, उनके शासनकाल में आया था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, बाकी ठीक है। 83 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कुशल अकर्मण्यता यानी एफिशिएंट इंडोलेंस वाज यूज्ड बाय जॉन विलियम शॉ विली इन एन आर्टिकल इन द एडिनबर्ग रिव्यू। यानी आसान शब्दों में कहें तो कुशल अकर्मण्यता शब्द का जो प्रयोग है जॉन विलियम शॉ विली ने एडिनबर्ग रिव्यू के लिए एक लेख में करा था। डैनो ने अपना पहला कारखाना जो है 1620 में तंजावुर जिले के ट्रंक्यूब्योर में स्थापित किया था और वह 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ का संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट से आया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, यहाँ पे आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है शारदा मणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदा देवी नाम से जाना जाता था, इनका विवाह 1859 में रामकृष्ण परमहंस से हुआ था और वोक्का लिगरा संघ आंदोलन की बात करा, वोक्का लिगारा संघ मूवमेंट, इसकी शुरुआत 1905 में मैसूर में हुई थी और यह एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। और 1882 में सावित्रीबाई फुले ने मराठी भाषा में स्त्री पुरुष तुलना नामक लेख भी लिखा था। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो कौन सा गलत है भाई, बताओ अगर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गलत दिखेगा सी वाला, क्योंकि ताराबाई शिंदे उनके द्वारा जो है ये लेख लिखा गया था, ताराबाई शिंदे। चलो 85 पे आ जाते हैं, सही की पहचान कर लो। सर सैयद रहमान खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और सैयद अमीर अली ने 1879 में कोलकाता में सेंट्रल मॉमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1875 में नारायण मल्हार जोशी ने बंगाल में जो है इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पहला वाला सही दिखेगा, ठीक है, पहला सही है, दूसरा तीसरा यहाँ गलत हो जाएगा। 86 देखते हैं, यहाँ पे गलत बताना है आपको, कौन सा गलत होगा। अनिल राय ने 1921 में बंगाल में श्री संघ की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता सत्र में पहली बार जनगण मनगण गाया गया था। ज्योतिबा फूले ने पुणे में वर्ष 1873 में
सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक है। चलो 87 में आ जाते हैं। 87 क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई। कॉर्नवालिस कोड बनाया गया। ब्रिटिश भारत में कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग भी की गई। तो इसको आपको सेट करना क्रोनोलॉजी में क्या सही होगा। तो डायरेक्ट एक्शन डे तो आप सभी को याद होगा 16 अगस्त को हुआ था 1946 को, है ना, 16 अगस्त 1946। कॉर्नवालिस कोड की अगर बात करें तो ये तो 1793 में आ गया। कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, 1911 में। और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग करी गई थी 29 जनवरी 1947 को। ठीक है, यानी क्रोनोलॉजी मिलाओगे तो 2 3 1 4 हो जाएगा। 88 देख लेते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ददोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने बम्बई में 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की। मौलाना शिबली नुमानी ने लखनऊ में वर्ष 1894 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा की स्थापना की। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही दिखेगा? ये तीनों ही आपको करेक्ट हो जाएंगे, दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 89 देखते हैं। इसको क्रोनोलॉजी में अगर लगाना हो हमको तो कैसे लगाएंगे उसको जानते हैं। सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। 1854 के वुड्स डिस्पैच के आधार पर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना। मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा होना। तो इसको लगाओ भाई क्रोनोलॉजी में। तो सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये तो 1784 में हो जाएगी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी की बात करें अगर तो ये 1915 हो जाएगा। और वुड्स डिस्पैच के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करें तो ये 1857 हो गया। मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा कब हुआ था? 1881 में। ठीक है, चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। 90 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में 1887 में देव समाज की स्थापना की थी। किसकी? देव समाज की। वर्ष 1916 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो यहाँ पे सही की बात करें कौन सा सही है? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं कौन सा होगा। 91, राधाकांत देव ने 1829 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी। मार्गरेट कजन ने 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। गुरंदित्य कुमार ने 1911 में वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की। तो यहाँ पे कौन सा सही देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 92 पे आ जाते हैं। 92 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 1651 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल के हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी गई। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के 1833 के चार्टर एक्ट ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया। 1633 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में झारखंड राज्य के बालासोर जिले के हरिहरपुर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1813 के चार्टर एक्ट से 1 लाख रुपए का प्रावधान आया था। और जो 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया ये करा था बालासोर जिले के हरिहरपुर में, है ना। और ये झारखंड में नहीं है, ये उड़ीसा में था, उड़ीसा होना चाहिए था। चलो 93 में सही की पहचान करनी है। तुलसीराम जो है इन्होंने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 में मेरठ में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, 94 देख लेते हैं। अ नेशन इन द मेकिंग, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इंडिया अनलेस और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। और ये इसके लेखक हैं, है ना, ऑटोबायोग्राफिक राइट सिंह। देखिए आपको टफ लग रहे होंगे, नो मैटर व्हाट, पर जिसने SCS के टेस्ट लगा लिए आप ये समझिए उसके पूरे सिलेबस का रिवीजन हो गया। आप देख रहे हो ना, हम टेस्ट में एक एक पॉइंट्स को कवर करते हैं सिलेबस के ऑफिशियली, इजी मॉडरेट टफ जैसा भी पेपर बन जाए। पर हाँ, ये मेहनत वालों के लिए है। जो सोचे कि मैं 20 पेज पढ़ के भैया पीसेस बन जाऊँ, तो आई एम सॉरी, आप खेलो मीठे झूठ की तरह 20 साल तैयारी करो। रगड़ के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो SCS को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया अगर आपने, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ 1 2 3 सही है, 4 5 गलत हो जाएगा। क्योंकि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्गादास द्वारा। और ऑटोबायोग्राफी राइटिंग की बात करें तो ये लाला लाजपत राय की है ना, ये लाला लाजपत राय की है, ये दुर्गादास।
95 पे आ जाओ, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित किए। अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में ज्ञानेन्द्र नाथ बोस द्वारा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुई। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी जो थे नारायण मल्हार जोशी, इनको नाना साहब जोशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो 1902 में हुई थी। ठीक है, 96 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा 96 में आपका। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने की। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 लॉर्ड नोटबुक। पुलिस विभाग का गठन 1861 लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप देखेंगे पहला चौथा सही होगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा थी ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे उस टाइम, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और चौरी चौरा कांड ये आप सभी को पता होगा 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था, है ना, इसमें लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड रीडिंग थे, क्या था बोलो, इसको रिस्पेक्ट डिजर्व थोड़ी करते हैं ये सब। 97 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही का जवाब बताना है, कौन सा सही होगा। कह रहे हैं वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ। अंतर्राज्यीय विवाह यानी जो नेटिव मैरिज एक्ट है, इसके संबंध में जो इंटर कास्ट मैरिज थी, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल के दौरान आया। वॉयसरॉय लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधियों से सम्मानित करने की शुरुआत कर दी थी। किसने, लॉर्ड लिटन ने। यहाँ पे सही होगा सिर्फ पहला तीसरा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में होता है ये नेटिव मैरिज एक्ट, है ना, नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। 98 देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। निष्काम कर्म मठ की स्थापना 1907 में ढोंडो केशव कार्वे ने की। मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना की गई और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे सही की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दूसरा सही दिखेगा, क्योंकि निष्काम कर्म मठ की जो स्थापना 1910 में हुई थी, इसलिए ये गलत है पहला। तीसरा गलत है क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया 1833 के चार्टर एक्ट से। 99 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। रहनुमाई मजदायासन सभा की जो स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी, JB वाचा, SS बंगाली, नौरोजी फुरदोंजी द्वारा हुई। दूसरा कह रहा केशम चंद्र सेन ने 1870 में कलकत्ता में गठित इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्सी ने 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान बैरकपुर कलकत्ता में कमांडिंग ऑफिसर थे। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा होगा। 5 स्टेटमेंट है, लास्ट सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली। क्रांतिकारी जो थे या एक्सट्रीमिस्ट दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर। 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी जो थे WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में लाहौर में भगत सिंह ने की। 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और नारायण द्विवेदी ने लखनऊ में की। तो यहाँ पे कौन से सही हो जाएंगे। 5 स्टेटमेंट है और ये पाँचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और पाँचों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ दोस्तों इनको अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट जरूर लगा के एग्जाम में जाइएगा। ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करके टेस्ट की प्राप्ति आप कर